अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे कुछ गेम्स आए थे जब मैंने एक व्लॉग डाला था जिसमें मैं अपने डिशवॉशर मैंने दिखाया था, तो मुझे कुछ गेम्स आए थे कि आप काइंडली हमें डिशवॉशर का कुछ बताएं कि ये वर्थ इट है, हमें इसको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इस पे आज हम थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ ताकि आप सबको अंदाज़ा हो कि ये वर्थ इट है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ डिशवॉशर वो बीको का है। तो आप सबको पता है कि मैं सऊदीया में रहती हूँ, तो सऊदीया में जो डिशवॉशर ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो बीको के ही होते हैं। तो इसमें है 2 रैक्स। मोस्टली जो होता है 2 रैक ही होते हैं डिशवॉशर में, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे डिशवॉशर होते हैं जिसमें 3 रैक होते हैं जिसमें आप छोटे बर्तन उसमें ईज़िली रख सकते हो। लेकिन ये 2 रैक भी आपके लिए इनफ होता है, इसमें आप अच्छे खासे बर्तन रख सकते हो। ये जो नीचे वाली रैक होती है इसमें आप सारे प्लेट है, बड़े बर्तन और क्या कहते हैं कटलरी बास्केट होती है इसमें एक, जिसमें आप सारे चमचे, स्पून और छन्नियाँ वगैरह रख सकते हो। बस कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ऊपर और नीचे विंग्स लगे हुए होते हैं उसमें कोई बर्तन हमारा कैच ना हो, क्योंकि अगर वो बर्तन कैच होता है तो वो फिर इसके विंग्स मतलब सही तरीके से वॉश नहीं होते। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें ईजीली अपने जो डिस्पोजेबल बर्तन होते हैं उसको भी आप इसमें रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, जो बहुत ही हल्के बर्तन होते हैं प्लास्टिक के और बिल्कुल डिस्पोजेबल जो पेपर प्लेट्स होती हैं वो बिल्कुल नहीं आप रख सकते, क्योंकि इतना खौलता गर्म पानी होता है कि वो मतलब इफ़ेक्ट कर सकता है हमारे बर्तनों को। तो अगर मतलब नॉर्मल जैसे ये ब्लैक कलर का डिस्पोजेबल बर्तन है तो वो इट्स ओके, आप इजीली रख सकते हो। और ये छन्नी आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा है कि छन्नी जब हम चाय भर के इसको बर्तनों में डालते हैं वो कितनी काली होती है, लेकिन जब इससे बर्तन धो के निकलते हैं डिशवॉशर से तो हमें ऐसा लगता है कि हमने नई छन्नी बाई की है। तो बस ये है कि वर्थ इट है, आपका टाइम भी बचता है इससे बहुत। इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, एक में आप इसमें फिनिश का शाइन एक इसमें डालते हो जिसमें आप शाइनिंग इसमें आती है, और यहाँ पे जलती है सोप डालो या सर्फ डालो, लेकिन इसका जो पाउडर होता है वो डिफरेंट होता है। नॉर्मल अगर आप लिक्विड जो बर्तन हम वॉश करते हैं फेरी वगैरह आप इसमें ऐड करेंगी तो उससे आपके बर्तन नहीं वॉश होंगे। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज़ करने से आप अपने जो बर्तन है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से वॉश कर सकते हो। तो ये है रिंस एक शाइन 8, जो जिसको इससे क्या होगा कि आपके जो बर्तन होते हैं उसमें शाइन आती है, और लिटरली ऐसी शाइन आती है, मैं आपको आगे जाके अपना बर्तन दिखाऊंगी कितनी शाइन है इसमें। और ये है क्लासिक कैब्लिक्स होती हैं इसकी बाकायदा इस टाइप की। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हो। मैं फ़िनिश का यूज़ करती हूँ और ज़्यादातर यहाँ पे ये फ़िनिश के ही मिलती हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन यही है कि जब आपका टाइम बच रहा हो और आपकी एक सहूलत हो तो इजीली आदमी एक चीज़ कर लेता है। और बहुत सी सब ऑफ़र्स भी आती हैं तो मैं उस पर बाय कर लेती हूँ। और यहाँ मैं आपको कांच का गिलास यहाँ पे दिखाऊंगी कि ये कितना शाइन कर रहा है, क्योंकि ये होता है ना कि डिशवॉशर का जो काम ही यही है कि आपके बर्तनों को खौलते हुए पानी से वो वॉश करता है, ताकि आपके जो जितने भी स्टेन्स वगैरह हैं बर्तनों वगैरह में वो इजीली साफ़ हो जाए। तो मेरे हिसाब से ये 101% वर्थ इट है। आपको अगर आपके पास लाइट की और पानी की सहूलत है, इलेक्ट्रिसिटी है और वाटर का है, तो आप ज़रूर इसको बाय करें। और यहाँ पे इसके ऑप्शंस होते हैं डिफरेंट कि आप कौन सा किस में वॉश कर रहे हो। तो इसमें जो मैं वॉश करती हूँ उसमें प्री वॉश में ये होता है कि इससे क्या होता है कि आपको ना बाकायदा जो बर्तन होता है ना वो आपको मतलब भिगो के रख के आपको नहीं डालने पड़ते। आप ऐसे ही इसमें डाल लोगे तो वो इजीली आपका जो होगा वो हो जाएगा। तो सबसे पहले प्री वॉश जो करती हूँ, प्री वॉश होता है वो 15 मिनट्स का प्री वॉश होता है। देन इसके बाद मैं करती हूँ क्विक एंड क्लीन जो होता है वो ऑलमोस्ट 1 आवर का होता है, वो सबसे छोटा वही है। वरना बाकी सारे अगर आप देखेंगी जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी तो उसमें आप या तो कोई 3 आवर्स का है, कोई 4 आवर्स का है, कोई 3.5 घंटे का है, तो इस तरीके से। तो सबसे पहले जब मुझे P8 मतलब है प्री वॉश, तो मैं उसको नंबरिंग के हिसाब से इसको मैं सेलेक्ट करके इसको मैं वॉश करूँगी।
तो ये इस टाइप के कैब्रिक्स होती हैं, हमें इसको डालना होता है। और जो लिक्विड है उसमें नंबरिंग होती है कि जब 3 है, 2 है, 1 है, तो ज़्यादातर 3 पे ही मैं रखती हूँ कि जितना मैं लिक्विड डालती हूँ ऑटोमेटिकली फुल होके बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे पता चल जाता है कि पूरा फुल हो चुका है। तो मेरे हिसाब से वर्थ है कि आप सबको बाय करना चाहिए। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी या वाटर का कोई इशू नहीं है तो आप इसको बाय करें और यूज़ करें। बस इसमें यह है कि एक बर्तन जो होता है वो इसमें इस्तेमाल नहीं होता, जो कि है एलुमिनियम। एलुमिनियम की जो पतीलियाँ हैं वो जब हम इसमें एग कट मतलब डालते हैं ना, तो इसका जो कलर है वो फेड हो जाता है। जो मेरी पुरानी पतीली है चाय की, वो तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, लेकिन जो एलुमिनियम है वो इसमें वैसे नहीं जाता, उसका कलर आपका फेक हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा उसमें एलुमिनियम ना डालें। जो ये पतीली सामने रखी हुई है, इस टाइप की पतीली आप इसमें ऐड नहीं करें। और नॉन स्टिक भी मैं थोड़ा कम करती हूँ, क्योंकि एक तो ये कि नॉन स्टिक के बर्तन जो होते हैं वो हमारे जो बड़े होते हैं और वो जगह घेरते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि छोटे छोटे बर्तन जो चले जाएँ। और नॉन स्टिक वैसे भी आपको पता है कि थोड़ा सा हल्के हाथों से होता है कि आप हल्के हाथों से उसको वॉश करो। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं खुद ही वॉश करके रख दूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और ये मोस्ट रिक्वेस्टेड व्लॉग था मेरा, और आपको उम्मीद करती हूँ आप इस व्लॉग को पसंद करेंगे और मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।